हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। x बटा में 1 प्लस एक्स की घात 3 को आंशिक भिन्नों में व्यक्त कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा। अब देखो, कोई भी भिन्न दे रखी है उसको आंशिक भिन्नों में परिवर्तन करने के लिए कुछ शर्तें आवश्यक है। पहले तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आंशिक भिन्नों में परिवर्तन। आंशिक भिन्नों में परिवर्तन। आंशिक भिन्नों में परिवर्तन करने के लिए कोई भिन्न दे रखी है, उसमें बहुपद दे रखे होते हैं, अंश और हर दोनों में। अगर अंश के बहुपद की घात हर के बहुपद की घात से ज्यादा है तो हर के बहुपद का अंश के बहुपद में भाग देंगे और अंश के बहुपद की घात को कम बनाएंगे। अगर अपने को ऐसा मिल गया कि अंश के बहुपद की घात कम है हर के बहुपद की, तो हम लोग उसको आंशिक भिन्नों में परिवर्तन करने के लिए जो हर का बहुपद है उसके गुणनखंड बनाएंगे, जितने हो सकते हैं गुणनखंड। अब देखो, हर के गुणनखंड कितने रूप के होते हैं वो उस तरीके से हम लोग आंशिक भिन्नों में परिवर्तन करेंगे। जैसे मान लो कि अंश का जो हर का जो गुणनखंड है वो इस रूप में आ गया, x प्लस ए गुणा में x प्लस बी। सारे के सारे गुणनखंड हो गए, तो इसको हम लोग बदलेंगे a बटा में x प्लस ए प्लस b बटा में x प्लस बी। अब देखो, ये मैंने तरीका बताया किस तरीके के ये गुणनखंड हो सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि गुणनखंड करने के बाद अपने पास x प्लस ए इसकी तो घात हो जाती है 2 और x प्लस बी इसकी घात रह जाती है 1। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसको एक घात को लेंगे x प्लस ए को, फिर b के साथ हम लोग इसकी दो घात को लेंगे x प्लस ए इसकी घात 2 प्लस c इसके साथ हम लोग x प्लस बी को ले लेंगे। इसी तरह जितनी घात अपने पास आ जाती है उतनी बार ये पुनरावृत्ति करता जाता है। ठीक है। अब तीसरा अपने पास इस तरह से आ जाता है कि मान लो अपने पास ऊपर तो रह गया, ऊपर तो कुछ भी आ सकता है, अंश में कुछ भी आए, बस इतना याद रखो कि हर के बहुपद की घात से कम होनी चाहिए उसकी घात। अब आगे हमारे पास इस तरह से आ जाए, मान लो हर में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक और गुणा में एक्स प्लस सी आ जाए। मतलब ये ऐसा अपने को ये बहुपद मिल गया जिसकी घात जो है 2 रह गई। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ए एक्स प्लस बी लेने वाले हैं, जिसके नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक। क्यों? क्योंकि आंशिक भिन्नों में हम लोग करते क्या है कि इसकी एक घात कम हम लोग ले देते हैं। तो देखो, x की घात 2 है तो इसके एक घात कम, मतलब एक घात 1 का बहुपद आ सकता है और घात 0 का बहुपद आ सकता है। तो दोनों हमने ले लिया यहाँ पे। अब देखो, a का मान 0 हो सकता है, b का मान 0 हो सकता है, वो बात की बात है। ठीक है, लेकिन हमें लेना दोनों पड़ेगा। इसी तरह अगर मान लो कि x की घात 3 का एक ऐसा बहुपद आ गया जिसका गुणनखंड करना संभव नहीं है, तो हम उसके साथ में ऊपर अंश में लेने वाले हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस तरह से हम लोग बहुपद का आंशिक भिन्नों में बदलेंगे। प्लस इसमें एक और बच गया तो जिसको लिख सकते हैं हम लोग सी बटा में एक्स प्लस सी। इस तरह से आंशिक भिन्नों में वियोजन करते हैं। अब जो अपने को दे रखा है भिन्न, उसको लिखते हैं x बटा में 1 प्लस एक्स की घात 3। अब देखो, हम लोग जानते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब ये सर्वसमीका, ये बराबर हो जाती है किसके, a प्लस बी गुणा में ए स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर हो जाती है। अब इसी तरह हम लोग देखो, एक की घात 3 प्लस एक्स की घात 3, इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स और यहाँ पे बन जाएगा 1 माइनस में एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से बन जाएगा। तो देखिए, ये जो भिन्न थी इसके बराबर में कौन सी भिन्न आ गई, x बटा में 1 प्लस एक्स गुणा में 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो, एक तो गुणनखंड अपने को मिल गया, लेकिन ये दो घात का जो बहुपद मिला इसका गुणनखंड करना संभव नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको दो भागों में परिवर्तित करेंगे आंशिक भिन्नों में। पहला तो अपने पास एक्स प्लस 1 प्लस एक्स आ जाएगा और दूसरा अपने पास बी एक्स प्लस सी, दोनों को एक साथ लेंगे और ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए, करते क्या है, दोनों तरफ लघुत्तम ले लेते हैं। लघुत्तम लेने पर a से गुणा हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और इसी तरह यहाँ से बी एक्स प्लस सी से गुणा हो जाएगा लघुत्तम लेने के बाद 1 प्लस एक्स। नीचे वाला हर इसमें भी समान रहेगा, इसमें भी समान रहेगा, दोनों की तुलना करने पर हर से हर कट जाएगा और हर समान है तो अंश भी समान होने वाले हैं, तो ये x के बराबर आ गया। अब देखिए, हम करते क्या है, यहाँ पे इधर तो x ही रहने वाला है, एक्स स्क्वायर के पद अलग ले लेते हैं, x के पद अलग ले लेते हैं, अचर पद अलग ले लेते हैं। यहाँ पे देखो, केवल एक्स स्क्वायर का पद ए एक्स स्क्वायर है। अब x के पद ले लेते हैं, यहाँ से अपने पास माइनस ए बन गया, यहाँ से अपने पास b बन गया और यहाँ से अपने पास सॉरी, ये एक गलती कर दी, ये 1 प्लस एक्स से हमें गुणा करना है तो सारा का सारा ही परिवर्तित होगा। तो देखिए, एक्स स्क्वायर का पद कहाँ कहाँ से मिलेगा, एक तो यहाँ से मिल जाएगा a और एक यहाँ पे b, जब x से गुणा होगा तो यहाँ से मिल जाएगा a प्लस बी, दोनों एक्स स्क्वायर के गुणांक है। अब x के गुणांक देख लेते हैं, तो देखिए x के गुणांक माइनस a यहाँ से मिल गया। जब b 1 से गुणा होगा तो प्लस का b मिल जाएगा, जब c x से गुणा होगा तो प्लस का c मिल जाएगा। ये अपने पास मिल गया x का गुणांक। फिर अचर पद देख लेते हैं, तो यहाँ से a मिल गया तो a ले लेते हैं, यहाँ से c मिल गया तो c ले लेते हैं।
अब देखो तुलना कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक की एक्स स्क्वायर के गुणांक से, एक्स की गुणांक की तुलना एक्स के गुणांक से, और अचर पद की तुलना अचर पद से। तो यहाँ पे देखो a प्लस बी है एक्स स्क्वायर के गुणांक, दूसरी तरफ 0 है, और इधर देखो माइनस ए प्लस बी प्लस सी है एक्स का गुणांक, और दूसरी तरफ 1 है। अचर पद की भी देख लेते हैं, a प्लस सी बराबर में 0 है। तो यहाँ हम लोग एक काम कर सकते हैं क्या, कि देखिए b बराबर में माइनस ए है, यहाँ पे b बराबर में माइनस का a मिल गया, और ठीक इसी तरह c बराबर में माइनस का a मिल गया। तो यहाँ क्या करेंगे, माइनस का a पहले से है, b बराबर माइनस ए का a आ गया, c बराबर माइनस का a आ गया, कुल मिला के ये 1 के बराबर आ गया, मतलब माइनस 3a जो है ये 1 के बराबर आ गया। तो a बराबर में माइनस का 1/3 मिल गया। a का मान माइनस 1/3 मिलते ही b का मान 1/3 मिल गया, और c का मान भी 1/3 मिल गया। अब ये सारा मान हम जो इस समीकरण में रख देते हैं, तो ये समीकरण क्या बन जाएगा अपने पास, देखिए इस पूरे को तो हम लोग x बटा में 1 प्लस एक्स की घात 3 लिख सकते हैं। अब देखिए एक इसका जो है अंश था 1 प्लस एक्स का, एक की जगह माइनस 1/3 आया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस 1/3 बटा में 1 प्लस एक्स, और ठीक इसी तरह प्लस ये कितना आया, देखिए 1/3 एक्स प्लस 1/3, और नीचे 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर रह जाएगा, तो 1/3 एक्स प्लस 1/3, और नीचे रह जाएगा 1 माइनस में x प्लस एक्स स्क्वायर। इसको आगे हल करते हैं, तो x बटा में 1 प्लस एक्स की घात 3 बराबर हो जाएगा 1/3, सारे में से उपनिष्ठ आ जाएगा, और ये बन जाएगा, देखिए यहाँ से बनेगा x प्लस 1, नीचे बन जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और इसमें बन जाएगा माइनस में 1 बटा में 1 प्लस एक्स। ये आ गया अपने पास आंशिक भिन्नों में वियोजन करने के बाद भिन्न का मान, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।